हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम समोसे बनाने वाले हैं जो बहुत ही खस्ता बनने वाले हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी मटर को रात में भिगो दिया था। अब हमें इसमें पानी डालना है कुकर में। इतना ही पानी डालना है कि बस मटर डूब जाए, मटर के ऊपर पानी नहीं आना चाहिए। और इसमें मैं 1 चुटकी सोडा डालने वाली हूँ। बस ये 1 चुटकी सोडा है। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसमें। और इसके साथ में आधा चम्मच नमक डालने वाली हूँ, या आधा चम्मच। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये आलू मैंने छीलकर अच्छी तरह से धो लिए हैं और मटर के बराबर मात्रा में लगभग आलू हमें लेने हैं। कुकर बंद करने के बाद तेज़ आंच पर हमें 1 सीटी लगानी है। उसके बाद बिल्कुल आंच धीमी करके 2 सीटियां और बजानी हैं। यानी टोटल 3 सीटियों में ये अच्छी तरह से आलू उबल गए हैं। अब हम मटर को भी चेक कर लेंगे। मटर भी एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि धीमी आंच पे जब हम सीटियां लगाते हैं तो काफ़ी जल्दी पक जाता है और गैस भी कम जलती है। ये एकदम नरम हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। मेरे घर में इसी तरह नरम मटर हो तभी अच्छे लगते हैं। कड़क यदि मटर रह जाएं तो खाने में मज़ा नहीं आता। अब हमें इस तरह से इसे थोड़ा सा मसल लेना है। कुकर में इस तरह गोल चमचे से मैंने 2 चम्मच तेल डाला हुआ है। इसमें अब हमें राई डाल देनी है, थोड़ा सा जीरा। यहाँ पे मैंने कढ़ी पत्ता तल के रखा हुआ है, उसमें से थोड़ा मैंने कढ़ी पत्ता लिया है, और हरी मिर्च। यहाँ जीरा डाल देना है और ये हरी मिर्च और कढ़ी पत्ता भी हमें इसमें डाल देना है। अब हमें आलू और मटर डाल देने हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यदि कोई आलू आपको बड़ा लग जाए तो इसे मसल लीजिए। ये इतना सा पानी अब बचा रह गया है, इसे हमें रहने देना है। ये मैं गरम मसाला 1 चम्मच डाल रही हूँ, 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच यहाँ मैंने नमक यूज़ किया है, क्योंकि आधा चम्मच मैंने पहले यूज़ किया था। इसके साथ थोड़ी सी हल्दी और आधा नींबू का रस मैं डालने वाली हूँ। दूसरे ज़्यादा मसाले यदि पड़ जाएं तो ये अपना असली स्वाद खो देता है। हरा धनिया मैंने थोड़ा सा डाला हुआ है। अब मैं इसे थाली में निकाल ले रही हूँ और इस तरह हमें फैला देना है, ताकि हमें भरने में आसानी हो और जल्दी से ये ठंडा हो जाए। जब मैंने आलू मटर उबलने रखे थे तभी मैंने ये आटा गूँथ लिया था। ये नाप इस तरह लेना है कि 2 कटोरी मैदा है तो 1 कटोरी आपको रवा लेना है। इस तरह से मैंने ये नाप लिया हुआ है। ये मैदा 2 कटोरी यदि आप ले रहे हैं तो 1 कटोरी आपको रवा लेना है। यहाँ पे मैं 3 कटोरी मैदा ले रही हूँ और ये 1.5 कटोरी मैंने रवा लिया हुआ है। अब आटे के हिसाब से यहाँ मैंने 2.5 चम्मच इसमें नमक डाला हुआ है, 2 चम्मच और आधी चम्मच। इसके साथ मैंने 1 चम्मच अजवाइन ली हुई है और आधा कटोरी यहाँ पे मैं मोयन के लिए तेल डाल रही हूँ, क्योंकि जितना आटा है उसके हिसाब से ये आधा कटोरी तेल लगेगा मोयन के लिए। अब हमें मोयन डालने के बाद इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है, ताकि आटा तेल पी ले अच्छे से। इसके बाद ये थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें आटा गूँथना है। आटा बिल्कुल हमें रोटी की तरह ही गूँथना है, कोई हमें सख्त गूँथने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम थोड़ी देर के लिए ये आटा रख देते हैं तो इसका रवा सारा पानी पी लेता है और आटा सख्त हो जाता है। अब ये आटा गूँथने के बाद 2 चम्मच तेल डालकर इसे अच्छी तरह से मसल के हमें ढक के रख देना होता है। और फिर तब तक हमारे आलू मटर उबल चुके होते हैं, तब हम बघारने का काम कर सकते हैं। उतनी देर ये आटा रेस्ट करेगा। अब सब्जी बघार लेने के बाद हमें इस तरह पेड़े बना लेने हैं। इतना बड़ा होना चाहिए पेड़ा कि हमारी मुट्ठी में आ जाए। अब इस तरह लोइयों को बनाकर हमें इसे बेलना है, और इसे हमें थोड़ी मोटी बेलना है, क्योंकि यदि इसका कवर बहुत पतला हो समोसे का
तो इतना मज़ा नहीं आता खाने में। यहाँ मैं थोड़ी मोटी पूरी बेलने वाली हूँ। इस तरह आप मैदा लगाते जाइए और पूरियाँ बेल लीजिए। ये बड़े आकार की पूरी की तरह हमने बेला है और इतनी मोटी है ये। अब इसे बीच में से कट कर लेना है। ये इतनी बड़ी है, आप चाहें तो छोटी बड़ी कैसी भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने इतनी बड़ी ली हुई है। इसके 2 भाग करने के बाद ये हमें पानी लगाना है। पानी लगाने से समोसा तेल में जाने के बाद खुलता नहीं है और समोसे अच्छे बनते हैं हमारे। इस तरह फोल्ड कर देना है और इस तरह 3-3 उंगलियां लेनी है और इस तरह ज़ोर से दबा देना है। अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, लेकिन पानी लगाना हमें याद रखना है। अब इसी तरह से हमें बनाते जाना है और 4-4 जैसे ही बन जाए, यानी एक पूरी के 2 समोसे, तो हमें तलते जाने हैं। इस तरह फोल्ड किया हमने, यानी ये जो फोल्ड वाला भाग था वो बिल्कुल बीचों बीच में आ गया। अब इसे खोलकर हमें इसमें मसाला भर देना है। इस तरह थाली में फैला लिया जाए तो मसाला जल्दी ठंडा भी हो जाता है। इस तरह मसाला भर के यहाँ हमने पीछे की ओर पानी लगाया और इस तरह एक चिमटी ले ली पीछे। अब पूरे में हमें पानी लगाना है और इस तरह दबाते हुए पूरा समोसा बंद कर देना है। ये आगे की ओर से फोल्ड था और पीछे की ओर से हमने चिमटी ली थी। इसी तरह से ये वाला भी समोसा हमें भर लेना है। ये हमने मसाला डाला और जिस ओर हमारा फोल्डिंग वाला भाग है उसके बिल्कुल विपरीत साइड में हमें यहाँ पानी लगाना है, इसके बिल्कुल विपरीत, और एक चिमटी ले लेनी है और इसे दबा देना है अच्छे से। और अब पूरे में हमें पानी लगा लेना है और इसे अच्छी तरह से दबा देना है। अब ये तेल में जाने के बाद बिल्कुल भी नहीं खुलेगा और समोसे में तेल भी नहीं भरेगा। इस तरह हमें कुछ समोसे तैयार करने के बाद मध्यम आंच पे हमें इसे तलना होता है, ना ज़्यादा धीमी ना तेज, मध्यम आंच पे हमें इसे तलना है। ये समोसे बहुत ही खस्ता और अच्छे बनते हैं। यदि आप चाहें तो मसालों में अमचूर पाउडर, चाट मसाला, पनीर और भी कई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यही परंपरागत स्वाद आपके सामने रखने का प्रयास किया है। बिल्कुल सादा सीधा परंपरागत, जैसा हमारी नानी दादियाँ बनाया करती थी पहले। अब हमें मध्यम आंच पे ही इसे तलना है और जैसे ही ये सुनहरे होने लगें तब हमें इसे निकाल लेना है। अब ये सुनहरे हो गए हैं, हमें इसे निकाल लेना है। इसे इमली की चटनी, पुदीने की चटनी, कैरी की चटनी के साथ खाया जा सकता है। आप इसे सॉस के साथ में भी खा सकते हैं। ये हमारे समोसे रेडी हो गए हैं। इस तरह की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।